बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हारिस जमीन हेयर फाइवर वीडियो सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आप फाइवर के ऊपर अपना जो सेलर अकाउंट है उसको सेटअप कर सकते हैं और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि वो कौन सी एसईओ की सेटिंग्स हैं जो आपके अकाउंट के लिए बेस्ट हैं। तो बगैर किसी टाइम ज़ाया किए लेट्स मूव टुवर्ड्स अ वीडियो। तो सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे अपना जो फाइवर का अकाउंट जो हमने लास्ट अपना लेक्चर के अंदर बनाया था उसको आप लोगों ने लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप लोग यहाँ पे देखें राइट साइड के ऊपर अगेन आपका यहाँ पे जो भी नाम होगा उसका जो भी पहला कैरेक्टर होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे ये प्रोफाइल के टैब में आना है। जैसे ही आप यहाँ पे जो है वो प्रोफाइल के टैब में आएंगे, प्रोफाइल के टैब में आने के बाद अब ये आपके सामने जो अकाउंट ओपन हो रहा है ये एक्चुअल में आपका बायर अकाउंट है। बायर अकाउंट का मतलब है कि अगर आपने कोई चीज बाय करनी है तो आप इस अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन अभी हमने क्या करना है कि हमने अपना जो बायर अकाउंट है उसको कन्वर्ट करना है हमने सेलर अकाउंट में। तो यहाँ पे आप देखें ये आपके पास टॉप पे लिखा हुआ दिस इज योर प्रोफाइल व्हेन ऑर्डरिंग सर्विसेज, वही बात जो मैंने अभी कही है। फॉर योर फ्रीलांसर प्रोफाइल क्लिक हियर। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये जो क्लिक हियर है इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक हियर के ऊपर क्लिक करेंगे अब ये जो आपके पास अकाउंट यहाँ पे ओपन हो चुका है ये एक्चुअल में आपके पास यहाँ पे सेलर का अकाउंट। तो सबसे पहली चीज आप देखें जैसे ही आप यहाँ पे आए आप सबसे पहले आपकी यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर आ रही है, फिर वो आपसे आपका डिस्प्ले नेम पूछ रहा है, फिर ये जो नीचे पेंसिल नजर आ रही है यहाँ पे हम जो है वो अपनी टैग लाइन ऐड करेंगे, फिर यहाँ पे ये हम अपना एक कोर्स करेंगे। बेसिकली यहाँ पे फाइवर आपको अलाउ करता है कि आप अपने यहाँ से अकाउंट के ऊपर रहते हुए डिफरेंट लोगों के जो कोर्सेज है और वो सारे कोर्सेज जो है वो एक्चुअल में पेड है, पैसे देकर आप जो है वो कोर्स कर लें। लेकिन हमने यहाँ से जो है ना एक फ्री का कोर्स करना है जो फाइवर की तरफ से दिया गया और वो टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद यहाँ पे हमने जो है वो प्रोफाइल का डिस्क्रिप्शन लिखना है, फिर हमने लैंग्वेजेस ऐड करनी है, स्किल्स ऐड करनी है, एजुकेशन ऐड करनी है और सर्टिफिकेशन ऐड करनी है। तो बारी बारी देखते हैं कि इसको हमने किस तरीके से करना है। हम देखिए किसी भी क्लाइंट ने जब भी आपकी प्रोफाइल के ऊपर आना है तो जो सबसे पहली उसकी नजर पड़नी है ना वो पड़नी है यहाँ पे आपकी प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर। और ये जो प्रोफाइल पिक्चर है ना ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ना आप क्लाइंट को जानते हैं ना क्लाइंट आपको जानता है। आप ये कह लें कि आपका जो वर्चुअल हाईफाई होना है ना वो इसी पिक्चर के थ्रू होना है। तो यहाँ पे आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर है वो पहले जो पॉइंट है वो ये है कि आपकी इधर जो पिक्चर आपने यूज करनी है ना वो आपने प्रोफेशनल यूज करनी है। अब प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे सेट करते हुए कुछ गाइडलाइंस है जिनका यहाँ पे मैं जिक्र करने लगा हूँ। आपने जब भी अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगानी है तो इन गाइडलाइन को मद्देनजर रखते हुए आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगानी है। तो सबसे पहली चीज ये है कि आपने अपनी फुल पिक्चर नहीं लगानी, आपने शोल्डर तक अपनी पिक्चर लगानी है। मतलब सिर्फ शोल्डर तक आपकी पिक्चर है, शोल्डर से नीचे अगर आप नहीं भी पिक्चर ऐड करते तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका जो फेस है ना वो क्लियर होना चाहिए। दूसरे नंबर पे जो पॉइंट है डेट इज कि आपके फेस के ऊपर स्माइल हो। तीसरे नंबर के ऊपर आपने पोज या मॉडलिंग वाली टाइप की जो पिक्चर्स होती है ना उनको आपने यहाँ पे अपलोड नहीं करना। उसके बाद फैशन वाली ग्लासेस जो होती हैं उनको पहन के भी आपने पिक्चर जो ली हुई है वो यहाँ पे नहीं लगानी। फिर उसके बाद आपने किसी भी फिल्टर वाली पिक्चर को यूज नहीं करना, ऐसी पिक्चर यूज नहीं करनी जो ब्लरी हो, क्लियर ना हो। देखें क्लाइंट ने आपकी पिक्चर से आपको जज करना है कि आप किस तरह के बंदे हैं। उसके बाद आपने जो है वो पिक्चर का कोशिश करें जो भी पिक्चर आप लगा रहे हैं उसका बैकग्राउंड रिमूव करें, पीछे कोई व्हाइट या ऑफ व्हाइट टाइप कलर लगा के तो आप यहाँ पे पिक्चर लगा लें। लेकिन एक बात अपने जहन में रख लें कि आपके चेहरे के ऊपर स्माइल लाजमी हो। इसके अलावा काफी लोग मेरे से पूछते हैं कि सर हम अपनी यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर नहीं लगाना चाहते, तो मेक श्योर करें कि आप लोग अपनी यहाँ पे जो प्रोफाइल पिक्चर है ना वो अपनी ही लगाएं, क्योंकि फाइवर आपकी कल को वेरिफिकेशन कर सकता है या अब तो फाइवर अक्सर अकाउंट भी अप्रूव नहीं करता अगर आप लोगो लगाते हैं। आज से 1-2 साल पहले जब लोग मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी पिक्चर यहाँ पे जब नहीं लगा रहे होते थे और लोगो लगाते थे तो फाइवर उसको एक्सेप्ट कर लेता था और आपको अलाउ कर देता था कि आप जैसे मर्जी अपना जो अकाउंट है वो चलाएं। लेकिन अभी फाइवर आपको ये कहता है कि भाई आपने अपनी जो जाती पिक्चर है ना उसको मेक श्योर करना है कि अपनी जाती पिक्चर लगाएं। तो जो पॉइंट्स मैंने आपको दिए हैं, जो गाइडलाइंस आपको बताई हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए आप यहाँ पे अपनी जो भी पिक्चर है उसको आप लोग लगा लें। अब नेक्स्ट जो यहाँ पे हमारे पास टैब है वो है योर डिस्प्ले नेम। तो आपका जो भी नाम है आप यहाँ पे अपना जो डिस्प्ले नेम है कोशिश करें जो भी आपके आईडी कार्ड के ऊपर आपका नाम लिखा हुआ है वो यहाँ पे आप लिख के सेव डिस्प्ले नेम करेंगे तो यहाँ पे आपका जो नाम है वो आने लग पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज है डेट इज आपकी टैग लाइन या आप इसको स्लोगन भी कह सकते हैं। अब आपकी प्रोफाइल पे आने के बाद जब भी कोई क्लाइंट आएगा वो सबसे पहले आपकी यहाँ पे पिक्चर देख रहा है, फिर आपका नाम देख रहा है, फिर यहाँ पे आपकी टैग लाइन देख रहा है। अब अभी उसको नीचे
नीचे कुछ भी नजर नहीं आ रहा कि एक्चुअल में आप क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं। आपकी टैगलाइन एक्चुअल में इसको बताएगी कि आप क्या करते हैं। तो अपनी टैगलाइन आप लोगों ने ऐसी यूज करनी है जो आपकी सर्विसेज को रिप्रेजेंट करे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं आता हूँ तो नेस्ले की टैगलाइन देखते हैं। तो ये देखें, नेस्ले के बारे में लेट्स सपोज मुझे नहीं पता, तो यहाँ पे मैंने नेस्ले की जो टैगलाइन है ना उसको मैंने यहाँ पे गूगल पे सर्च किया। तो ये देखें कि नेस्ले की टैगलाइन क्या कह रही है, गुड फूड गुड लाइफ। अब मुझे अभी नेस्ले का नहीं पता, लेकिन ये टैगलाइन पढ़ने के बाद मुझे ये पता लग गया कि भाई नेस्ले के पास ना कोई खाने पीने की चीज है जो हमारी जिंदगी के लिए जो है ना वो बहुत अच्छी है। उसके बाद PIA का भी टैगलाइन या स्लोगन हम देखते हैं। अब ये देखें, ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद। अब मुझे लेट्स सपोज PIA के बारे में भी नहीं पता, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे उसको सर्च किया और मुझे पता लगा अच्छा PIA जो है वो एक हवाई सफर करवाने वाली कंपनी है। तो आप लोगों ने भी क्या करना है, आप लोग भी यहाँ पे अपनी जो फाइवर की प्रोफाइल है यहाँ पे इस तरह की टैगलाइन लिखें कि लोगों को लगे कि भाई आप जो है वो ये काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, तो आप उसके अंदर कह सकते हैं कि स्काई रॉकेट योर बिजनेस टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, इस तरह कुछ लिख लें। या आप कह लें कि बूस्ट अप योर सेल्स बाय डूइंग डिफरेंट वंडर्स, इस तरह करके कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो टैगलाइन पहले तो ये होगी कि आपने अपने माइंड को यूज किया और माइंड को यूज करने के बाद आपने अपनी टैगलाइन यहाँ पे लिख ली। आप यहाँ पे अपनी जो सर्विसेज हैं उनको भी लिख सकते हैं, जो भी आप लोगों की सर्विसेज है उससे रिलेटेड। फॉर एग्जांपल आप लिख लें जी एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटर या एक्सपर्ट SEO प्रो करके, जो भी आपने लिखना है। एक्चुअल में यहाँ से लोगों को पता लगेगा कि आप एक्चुअल में कौन है या क्या करके दे रहे हैं। उसके बाद अगर आपने अपने माइंड को यूज करके नहीं करना तो आप यहाँ पे सिंपल जो है वो फाइवर के ऊपर आए, ये सर्च बार के ऊपर आप जो भी सर्विसेज वगैरह ऑफर कर रहे हैं उनको यहाँ पे आप सर्च आउट करें। सर्च आउट करने के बाद आप यहाँ पे जो टॉप की आपके पास गिग्स आ रही हैं उन लोगों की प्रोफाइल्स को आप जाके विजिट कर लें। आप देखिए कि उन्होंने अपनी प्रोफाइल के अंदर जो है वो क्या क्या टैगलाइन यूज की है। तो टैगलाइन से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि उन्होंने किस किस्म की टैगलाइन यूज की है। अब वो 4-5 टैगलाइंस पढ़ने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा यार मैं इस तरीके से जो है वो टैगलाइन बना सकता। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे अगर आप ChatGPT को भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक प्रॉम्प्ट देख के तो डिफरेंट टैगलाइंस जो है वो जनरेट की हुई है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। अब आपकी जो भी सर्विसेज होंगी आप यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग इधर और ये नीचे भी जहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग लिखे है। आप फॉर एग्जाम्पल आप SEO सर्विसेज फाइवर के ऊपर ऑफर कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया की सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, कंटेंट राइटिंग की कर रहे हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग की कर रहे हैं, वर्डप्रेस की कर रहे हैं। तो जो भी आप सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं आपने ये यहाँ पे ऊपर ये तो डिजिटल मार्केटिंग के साथ उसको रिप्लेस कर लें और इसके साथ कर लें। अब यहाँ पे आपको ChatGPT ने काफी ज्यादा आपको टैगलाइन और स्लोगन्स के आइडिया दे दिए। आपको यहाँ से जो भी सबसे अच्छा लगता है आप उसको जो है वो यहाँ से यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब ये वाला है, ये मुझे यहाँ पे अच्छा लगा, मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया और मैं अपने अकाउंट में आ गया जो मैं अभी आपको बना के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आके मैंने सिंपल जो है उसको पेस्ट किया। तो लास्ट के ऊपर आप यहाँ पे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा लें, जो भी आप इसको कहते हैं, और उसके बाद आप यहाँ पे इसको अपडेट कर दें। तो लेट्स सपोज आप लोगों ने यहाँ पे अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी लगा ली, आपने अपना नाम भी लिख लिया और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे टैगलाइन भी जो है वो लगा दी। उसके बाद यहाँ पे फर्दर अगर नीचे आते हैं तो बच्चों यहाँ पे देखिए फाइवर ने जो भी चीज वगैरह यहाँ पे दी हुई है आपने उसको मेक श्योर करना है कि आप उसको लाजमी जो है वो यहाँ पे उनको अपनी प्रोफाइल के ऊपर शो करवाएं। उसके पीछे रीजन ये है, देखें कोई भी चीज फाइवर ने अगर रखी है ना तो उसकी अकाउंट के ऊपर कोई ना कोई वेटेज है। मेरी नजर में ये मेरे अपने जाती जो है वो थॉट्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट यही बात है, लेकिन ये मेरे थॉट्स हैं कि भाई फाइवर ने जो भी चीज यहाँ पे रख दी है ना उसको मेक श्योर करें कि आप उसके अंदर कुछ ना कुछ चीज ऐड करें। अब यहाँ पे लर्न फ्रॉम फाइवर, यहाँ पे आप फाइवर के प्लेटफॉर्म पे रहते हुए डिफरेंट लोगों के जो कोर्सेज हैं उनको कर सकते हैं और वो जो कोर्सेज है ना वो एक्चुअल में पेड है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक ऐसे कोर्स के बारे में बताऊंगा जो फाइवर वालों ने आपके लिए रखा हुआ है कि फाइवर को यूज कैसे करना है, सक्सेसफुल कैसे होना है। तो वो कोर्स जो है ना टोटल फ्री है। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे एनरोल नाउ पे क्लिक करें। जैसे ही आप यहाँ पे एनरोल नाउ पे क्लिक करेंगे, एनरोल नाउ पे क्लिक करने के बाद आपने बिल्कुल बॉटम पे आना है और बॉटम के ऊपर आने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे आपके पास ऑप्शन आ रही है ओवर कोर्सेज। आपने ओवर कोर्सेज के ऊपर क्लिक करना है। ओवर कोर्सेज पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखें आपके पास जितने भी कोर्सेज आ रहे हैं ये तकरीबन किसी की जो फी है वो $24 है, किसी की $14 है, किसी की $49 है। लेकिन आप लोगों ने इनमें से कोई भी जो पेड कोर्स है उसकी तरफ देखना भी नहीं है, आपने बिल्कुल एंड पे आना है। अगेन जिस तरह लास्ट टाइम आप एंड पे आए थे और ओवर कोर्सेज मिला था, तो बिल्कुल जो एंड वाला कोर्स है ना वो एक्चुअल में फ्री है। अब ये देखें लिखा हुआ है ऑनलाइन फ्रीलांसिंग एसेंशियल बी अ सक्सेसफुल फाइवर सेलर। अब ये फाइवर वालों ने सिर्फ सेलर्स के लिए जो है वो कोर्स बना के यहाँ पे रखा हुआ है कि आप किस तरीके से जो है वो सक्सेसफुल सेलर जो है वो बन सकते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है और ये आपके पास जो है ना तकरीबन 35 मिनट का कोर्स है। आपने इस कोर्स को जो है वो यहाँ पे ये आपके पास बटन आ रहा है वॉच
कोर्स के ऊपर क्लिक करके आप लोगों ने अपना जो ये वाला कोर्स है वो करना है। और ये कोर्स करने के बाद एक्चुअल में आपकी जो प्रोफाइल है उसके ऊपर कुछ इस तरीके से जो है ना वो बैज नजर आने लग पड़ेगा जब इसको आप कंप्लीट करेंगे। लेकिन ये तभी आएगा जब आप इसको 100% कंप्लीट कर लेंगे। तो मेक श्योर करना है कि आपने ये बैज अपनी फाइवर की जो प्रोफाइल है उसके ऊपर लाजमी लेना। नेक्स्ट जो हमारे पास चीज है वो एक्चुअल में है फाइवर की प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन। अब ये जो प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन है ना ये आप 600 कैरेक्टर्स तक जो है वो लिख सकते हैं। आप जो है वो फाइवर के ऊपर जाएं और फाइवर के ऊपर जाने के बाद जो भी आप लोग सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं वो सर्विसेज वाला कीवर्ड लिखकर आप उसको सर्च आउट करें। वहां पे आपके पास डिफरेंट जो गिग्स हैं वो नजर आने लग पड़ेंगी। लेकिन आप लोगों ने गिग्स को ओपन नहीं करना, आप लोगों ने उन गिग्स की प्रोफाइल को ओपन करना है। अब आप लोग क्या करें, बारी बारी करके पहले वाले की प्रोफाइल चेक करें, उसका डिस्क्रिप्शन देखें, फिर दूसरे वाले का देखें, फिर तीसरे वाले का देखें, चौथे का देखें, पांचवे का देखें। अब वहां से आप आइडिया लें कि लोगों ने अपने जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। एक बात याद रखें कि आपने कभी भी इसको जो है वो किसी का भी जो डिस्क्रिप्शन है या किसी का भी जो और भी डाटा है आपने उसको कॉपी नहीं करना, आपने सिर्फ उसको आइडिया लेने के लिए जो है इस्तेमाल करना है। अब आपके पास देखें, आपके पास 5 लोगों की प्रोफाइल्स के आइडिया आ गए कि उन्होंने, लेट्स सपोज एक बंदा है वो एसईओ की सर्विस ऑफर कर रहा है, तो उसने अपनी प्रोफाइल के अंदर क्या लिखा है, मैं अपनी प्रोफाइल के अंदर क्या क्या लिख सकता हूँ। तो एक तो आपको यहाँ से जो है वो आप अगर अच्छे इंग्लिश राइटर हैं, आपकी राइटिंग की स्किल्स अच्छी हैं, तो आप उसको देखकर आप आइडिया लेकर तो अपना जो डिस्क्रिप्शन है उसको आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के पास जो तरीका है वो एक्चुअल में ये है कि आप सिंपल जो है वो चैट जीपीटी के पास जाएं और चैट जीपीटी को जाके बताएं कि भाई मैं जो है वो डिजिटल मार्केटिंग की जो है वो सर्विसेज ऑफर कर रहा हूँ, मुझे जो है ना वो आप एक एसईओ ऑप्टिमाइज जो है ना वो डिस्क्रिप्शन लिख के दे फाइवर की प्रोफाइल के लिए। और यहाँ पे आप उसको ये भी बता सकते हो कि भाई मुझे 600 कैरेक्टर्स के अंदर जो है वो चाहिए। तो आप सिंपल यहाँ पे चैट जीपीटी के पास आए, इससे आप आइडिया ले सकते हैं। अब ये दूसरा तरीका आप इसको भी जो है वो यूज कर सकते हैं। बाकी तीसरा तरीका मेरा अपना जाती है। मैं आज तक मैंने जितने भी बच्चों को पढ़ाया, तकरीबन 7 साल हो गए हैं और काफी बच्चों को मैं जो है वो पढ़ा चुका हूँ, तो मैंने अपना एक जाती जो है वो तरीका यहाँ पे बना के रखा हुआ है और वो पैटर्न है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस पैटर्न को भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन प्लीज मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको कॉपी ना करिएगा, ये सिर्फ आप लोगों के जो है वो आइडिया लेने के लिए। तो मैं डिफरेंट सैंपल आप लोगों के सामने जो है वो यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आप लोगों को, आप इसको देख लें, इससे आइडिया ले लें और फिर उसके बाद जो है वो आप अपना जो प्रोफाइल का डिस्क्रिप्शन है उसको आप लोग लिख सकते हैं। तो ये देखें, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो आपने जब भी अपनी प्रोफाइल का जो डिस्क्रिप्शन है उसको आप लोगों ने शुरू करना है, तो आपने शुरू उसको हमेशा जो है ना वो हाई से करना है, हेलो से कर लें, हाई से कर लें, लेकिन कभी भी आपने उसको जो है ना वो ए अस्सलाम वालेकुम से नहीं करना। उसकी रीजन ये है कि जाहिर सी बात है, देखें आपकी प्रोफाइल के ऊपर किसी न किसी गोरे ने आना है, अब वहां पे कोई मुस्लिम तो आने नहीं वाला, तो अब उसको कैसे पता लगेगा कि भाई आप उससे जो है वो ग्रीटिंग कर रहे हैं। तो आपने अपने जो डिस्क्रिप्शन है उसको ग्रीटिंग से शुरू करना है और वो हेलो या हाई हो। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि अपना यहाँ पे नाम देंगे, आपका नाम क्या है, फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम हारिस जमील है, तो मैंने लिखा जी हारिस जमील हेयर। उसके बाद जी डायरेक्टली आपने क्या करना है कि कोई क्वेश्चन थ्रो करते हैं कि अगले बंदे को लगे कि यार मैं जिस प्रोफाइल के ऊपर लैंड किया हूं ना वो बिल्कुल जो है ना वो एग्जैक्ट प्रोफाइल है। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आर यू इन अ सर्च ऑफ अ पर्सन दैट विल हेल्प यू टू राइट एसईओ एंगेजिंग आर्टिकल फॉर योर ब्लॉग और वेबसाइट। तो ये एक जो डिस्क्रिप्शन मैं लिख रहा हूँ ये एक्चुअल में मैं राइटर को अपने जहन में रख के तो ये मैं डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देखिए मैंने अपना जो कीवर्ड है एसईओ एंगेजिंग आर्टिकल फॉर योर ब्लॉग और वेबसाइट, तो मैंने अपना कीवर्ड यहाँ पे जो है वो सेट कर दिया। फिर मैंने उसे कहा जी देन यू आर एट द राइट प्रोफाइल। फिर उसके बाद है आई एम अ प्रोफेशनल क्रिएटिव राइटर हैविंग 4 years ऑफ एक्सपीरियंस। मैंने उसको बता दिया जी मैं एक प्रोफेशनल क्रिएटिव राइटर हूँ और मेरे पास जो है ना 4 साल का जो है एक्सपीरियंस है। तो आप भी इससे रिलेटेड कोई भी जो लाइन है उसको बना के लिख सकते हैं। फिर मैंने कहा जी माई स्किल्स इंक्लूड, अब मेरी स्किल्स जो है वो क्या क्या है, माई स्किल्स इंक्लूड एसईओ कंटेंट राइटिंग करके दूंगा, प्रूफ रीडिंग करके दूंगा, एडिटिंग करके दूंगा, वेबसाइट का कंटेंट आपको जो है वो लिख के दूंगा, मैं आपको जो है वो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लिख के दूंगा। तो ये सारे देखें मैंने यहाँ पे अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर वो कीवर्ड्स मैंने एडजस्ट करने की कोशिश की है जो लोग फाइवर के ऊपर आके सर्च करते। उसके बाद मैंने यहाँ पे ETC लिख दिया और भी काफी ज्यादा चीजें हैं। अब मैंने यहाँ पे जो अगली बात की है दैट इज कि क्लाइंट सेटिस्फेक्शन इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी। लाइक अब मैं क्लाइंट के लिए बात कर रहा हूँ कि भाई तुम्हें सेटिस्फाई करना जो है ना वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होगा। आई ऑलवेज ट्राई टू मेक माई क्लाइंट या कस्टमर हैप्पी, ये भी मैंने बात कर दी। लेट्स असाइन मी अ वर्क एंड ग्रो टुगेदर, आई लव टू लिसन नुसरत फतेह अली खान। अब ये मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, देखिए क्लाइंट को लगे, क्लाइंट जब इस चीज को पढ़े तो उसको लगे कि भाई मैं जिस बंदे से काम करवाने जा रहा हूँ वो एक्चुअल में एक ह्यूमन है, वो रोबोट नहीं है। तो ये आपको मैंने एक सैंपल दिखा दिया राइटिंग से रिलेटेड। प्लीज मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग इसको कॉपी पेस्ट ना करिएगा, इसके अंदर मॉडिफिकेशन कर लें, चैट जीपीटी से हेल्प ले लें, अपने जो आपके कंपेटिटर हैं ऑलरेडी जो सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं उनसे आइडिया ले लें। अच्छा जी, दूसरे वाले जो है वो सैंपल की तरफ चलते हैं और दूसरे वाला जो सैंपल है ना ये मैंने वर्चुअल असिस्टेंट से रिलेटेड जो है वो लिखा हुआ है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं आता हूँ तो ये देखें यहाँ पे फिर अगेन स्टार्टिंग मैंने हाई से की हुई
भी आगे मेरा नाम हारिस जमील हियर। आर यू इन अ सर्च ऑफ अ पर्सन दैट विल बी योर वर्चुअल असिस्टेंट। अब वर्चुअल असिस्टेंट कोई भी काम कर सकता है, मतलब आपने वर्चुअली किसी भी जगह पे बैठ के किसी के लिए काम करना, वो कोई भी काम हो सकता है। देन यू आर एट द राइट प्रोफाइल। आई हैव इतने साल का एक्सपीरियंस इन। अब आपने बता देना कि भी आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है और किस चीज के अंदर है। उसके बाद मैंने यहाँ पे बता दिया माई स्किल्स इंक्लूड। अब मेरी स्किल्स में क्या क्या चीज आती है, मैंने कहा जी डाटा एंट्री है, वेब रिसर्च है, प्रोडक्ट अपलोड है, फिर वगैरह और भी कोई भी चीज हो सकती है, वो कोई वर्चुअल असिस्टेंट में कोई भी काम आ सकता है। फिर यहाँ पे बात वही वाली की है जो मैंने आपको पहले बताई थी कि क्लाइंट सेटिस्फेक्शन इज माई फर्स्ट प्रायोरिटी। आई ऑलवेज ट्राई माई बेस्ट टू मेक माई क्लाइंट हैप्पी। लेट्स असाइन मी अ टास्क एंड ग्रो टुगेदर। आई लव टू लिसन नुसरत फतेह अली खान वाली। आप नहीं ये वाली लाइन लिखना चाहते तो आप कोई और लिखना कि आई लव टू ईट सिंधी बिरयानी या सेवर पुलाव, जो भी आपने लिखना वो आप यहाँ पे उसका जिक्र कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे एक और मेरे पास प्रोफाइल के लिए डिस्क्रिप्शन है, वो सैंपल आप देख सकते हैं। ये मैंने सिर्फ जो है वो यूट्यूब के चैनल या यूट्यूब की सर्विसेज जो लोग ऑफर करना चाहते हैं उनके लिए मैंने यहाँ पे एज अ सैंपल बना के तो अपने बच्चों को दिखाया था, मेरे पास पड़ा, आप इसको देख सकते हैं। हाय हारिस जमील हियर। आर यू इन अ नीड ऑफ अ पर्सन दैट विल हेल्प यू टू ग्रो योर यूट्यूब चैनल, देन यू आर एट द राइट प्रोफाइल। आई हैव इतने साल का एक्सपीरियंस इन मैनेजिंग डिफरेंट यूट्यूब चैनल। अब जितने साल का भी एक्सपीरियंस है इतने साल की जगह के ऊपर आप लोग यहाँ पे लिख लें। फिर मैंने कहा जी माई स्किल्स इंक्लूड। अब मेरी स्किल्स में क्या क्या चीज आती है, तो यूट्यूब की जितनी भी स्किल्स आप लोग ऑफर कर रहे हैं उसके अंदर आप देख लें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है जी यूट्यूब चैनल क्रिएशन एंड ऑप्टिमाइजेशन है, फिर यूट्यूब वीडियो एसईओ है, यूट्यूब ग्रोथ एंड प्रमोशन है, ईटीसी वगैरह कोई भी और कर लें। उसके बाद है जी क्लाइंट सेटिस्फेक्शन इज माई फर्स्ट प्रायोरिटी। आई ऑलवेज ट्राई माई बेस्ट टू मेक। ये वही बात है एंड वाली जो मैंने लास्ट टाइम आपको पिछले दोनों सैंपल्स के अंदर भी दिखाई है। अच्छा बच्चों एक चीज याद रखें, देखिए मैंने आपको 3 तरीके बताए हैं कि आप अपनी फाइवर की जो प्रोफाइल है उसकी जो डिस्क्रिप्शन है उसको किस तरीके से लिखते हैं। मेक श्योर करना है कि एक तो आपका जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर किसी भी किस्म की ग्रामर की, पंचुएशन की और स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गोरे ने आके पढ़नी है और गोरा अगर आपकी ये छोटी छोटी मिस्टेक्स को वो आते साथ ही जज कर लेता तो आपकी वो गिग्स को ओपन ही नहीं करेगा आने वाले टाइम में। दूसरे नंबर के ऊपर आपने जो चीज करनी है वो ये है कि आपने किसी का कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपने खुद से जो है वो लिखना, ये अपने ज़हन में रख। इसके अलावा आप इसके अंदर मॉडिफिकेशंस वगैरह भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो हमारे यहाँ पे जो है वो डिस्क्रिप्शन वाला भी जो टैब है वो हो चुका हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आगे चलते हैं। अब आपके पास यहाँ पे लैंग्वेजेस का टैब है, तो बच्चों आपको यहाँ पे जो भी लैंग्वेजेस वगैरह आती हैं आप यहाँ पे उसको ऐड कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑलरेडी इंग्लिश लिखी हुई है, आप इस पेंसिल के ऊपर जो है वो क्लिक करें और एडिट। आपने कभी भी इंग्लिश को अपनी जो है वो बेसिक लैंग्वेज नहीं रखना, आपने इसको यहाँ पे जो है वो चेंज करना है। या तो आप इसको कन्वर्सेशनल करें या आप इसको फ्लुएंट करें, और फ्लुएंट करने के बाद आप इसको यहाँ पे अपडेट कर लें। उसके बाद आपकी जो नेटिव लैंग्वेज है वो उर्दू है, तो यहाँ पे आप उसको उर्दू को भी ऐड कर लें। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और आती है, अब उर्दू आपकी जो है ना नेटिव लैंग्वेज है, इसको आपने कन्वर्सेशनल या फ्लुएंट नहीं रखना, ये नेटिव है करके इसको ऐड करें। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी जो है वो लैंग्वेज वगैरह आती है तो आप उस लैंग्वेज को जो है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और वो आपको किस लेवल की आती है, या तो आपको कन्वर्सेशनल होगी या आपकी फ्लुएंट होगी। मे बी अगर कोई आप किसी दूसरे मुल्क से देख रहे हैं तो आप अपनी नेटिव जो लैंग्वेज है उसको आप, लेट्स सपोज अगर कोई इंडिया से देख रहा है तो आप उसको हिंदी लिख लें अपनी। उसके बाद जो नेक्स्ट टैब आता है दैट इज स्किल्स। तो स्किल्स आप लोगों ने जिस भी चीज से रिलेटेड आप अपनी प्रोफाइल बना रहे हैं आपने उसी से रिलेटेड यहाँ पे अपनी जो स्किल्स हैं उनको ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप राइटिंग से रिलेटेड बना रहे हैं तो यहाँ पे आप लोगों ने राइटिंग से रिलेटेड ही डिफरेंट जो है वो स्किल्स ऐड करनी है, और कोशिश करें कि अपना जो एक्सपीरियंस लेवल है वो आप इंटरमीडिएट या एक्सपर्ट ऐड करें। अब मैंने यहाँ पे एसईओ राइटिंग ऐड कर लिया, फिर उसके बाद यहाँ पे मैं कहता हूँ और राइटिंग में क्या काम कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ जी मैं प्रूफ रीडिंग भी कर रहा हूँ। तो बच्चों यहाँ पे आप लोगों ने अपनी जो 15 स्किल्स हैं वो आप लोगों ने ऐड करनी है, और 15 की 15 जो स्किल्स हैं, आपका फॉर एग्जाम्पल ऊपर जो अकाउंट है वो राइटिंग से रिलेटेड है, तो 15 जो स्किल्स आप लोगों ने यहाँ पे ऐड करनी है ना वो राइटिंग से रिलेटेड ही होनी चाहिए। अब यहाँ पे अगेन आप यहाँ पे ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप जो है वो राइटिंग लिखते हैं, तो राइटिंग से रिलेटेड आप ये देखें ये सारे राइटिंग से रिलेटेड है। इसी तरह अगर आप लोग यहाँ पे आते हैं इसके शुरू के ऊपर एसईओ राइटिंग लिखते हैं तो देखिए आपके पास यहाँ पे और जो है वो कीवर्ड्स वगैरह आ गए हैं, तो आप इनको जो है वो ऐड करना शुरू करें। तो 15 आप लोगों ने जो स्किल्स है ना उनको पूरा करना है। अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे 15 स्किल्स के आइडिया, लेट्स सपोज आपकी जो स्किल आप मेजर ऑफर कर रहे हैं उससे रिलेटेड नहीं आ रहे, तो आप सिंपल क्या करें, अगेन आप अपना फाइवर के ऊपर जाएं, फाइवर के ऊपर जाके अपनी जो स्किल्स आप ऑफर कर रहे हैं उसको जाके आप सर्च करें और आप लोगों की प्रोफाइल के ऊपर आके देखें, ये देखें ये वाला पार्ट है जहाँ पे लोगों की स्किल्स आपको नजर आ रही है। तो आप यहाँ से स्किल्स का आइडिया लेके अपनी जो 15 स्किल्स हैं उनको यहाँ पे पूरा कर सकते। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है डेट इज आपकी एजुकेशन, तो यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करें, जो भी आपकी रिसेंट सबसे एजुकेशन है सबसे पहले आप लोगों ने उसी को यहाँ पे ऐड करना है। तो आपने यहाँ पे अपना सबसे पहले कंट्री चूज किया ऊपर, उसके बाद यहाँ पे आप अपना बताएं कि आपने किस जगह से जो है वो पढ़ा हुआ है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने जो है वो कॉमसेट से पढ़ा हुआ है तो मैंने कॉमसेट चूज किया। उसके बाद मेरी डिग्री क्या थी, मेरी एमएससी थी,
और क्या किया था मैंने, कंप्यूटर साइंस। तो यहाँ पे मैंने जो है वो कंप्यूटर साइंस सिर्फ यहाँ पे सर्च किया, ये मेरे पास कंप्यूटर साइंस आ गया। मेरी ग्रेजुएशन कब हुई थी, मेरी जो ग्रेजुएशन है वो 2020 में हुई थी, मैंने इसको चूज किया और करके यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। आप अपनी BS की डिग्री भी ऐड करना चाहते हैं तो उसको भी कर लें, इट्स अप टू यू, आपने कितनी यहाँ पे जो अपनी डिग्रीज है ना उसको ऐड करना है। अब लाजमी नहीं है कि जो आप ऊपर अपनी स्किल्स ऑफर कर रहे हैं उसी से रिलेटेड डिग्री हो, आप कोई भी जो भी आपने डिग्री की है उसको यहाँ पे ऐड कर। अब उसके बाद यहाँ पे लास्ट अभी राइट नो जो यहाँ पे आपको टैब नजर आ रहा है वो सर्टिफिकेशंस का है। अब आप में से काफी लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि सर हमने तो आज तक कभी कोई सर्टिफिकेशन की ही नहीं है। तो भाई आपने अगर सर्टिफिकेशन नहीं की तो आप सिंपल जो है वो यूडेमी की सर्टिफिकेशन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, वहाँ पे कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप यहाँ पे coursera आपके पास है, आपके पास लैंडा है, आप इन तीनों में से किसी भी प्लेटफॉर्म या कहीं और से भी अगर आपको कोई सर्टिफिकेशन मिलती है तो आप उसको वहां से कर सकते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे आप जो है वो यूडेमी पे आए और udemy.com के ऊपर आने के बाद आपने जो भी आप सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं कोशिश करना है कि आपकी जो सर्टिफिकेशन हो ना वो उसी कोर्स से रिलेटेड होनी चाहिए। अब यहाँ पे आप लोग देखें आपके पास यहाँ पे ये टॉप बार आ रही है सर्च बार, आपने इस सर्च बार के अंदर आके अपना जो भी आपका कोर्स है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मैंने राइटिंग से रिलेटेड, कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड, आप देखें मुझे यहाँ पे उसने रिकमेंडेशन करना शुरू कर दी तो मैंने कहा जी मुझे कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड डिफरेंट जो कोर्सेज है ना वो मुझे करने हैं। जाहिर सी बात है सर्टिफिकेशन नहीं है, यहाँ से आप जो है वो सर्टिफिकेशन करेंगे और उसको अपनी जो या फाइवर का अकाउंट है उस फाइवर के अकाउंट के अंदर आप वो वाली सर्टिफिकेशन लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ तो ये देखें ये लेफ्ट बार के ऊपर आपके पास ये एक फिल्टर लगा हुआ है प्राइस का, तो यहाँ से आप लोगों ने जो फिल्टर अप्लाई करना है वो फ्री वाला करना है। अब आपके पास यहाँ पे जितने भी कोर्सेज आएंगे ये सारे के सारे वो कोर्सेज हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। इन कोर्सेज के लिए आपको किसी भी किस्म के जो है वो पैसे नहीं पे करना पड़ेंगे। आपको क्या करना है, आपको सिंपल यहाँ पे आना है और इस कोर्स को, लेट्स सपोज यही वाला कोर्स मैंने करना है। अब ये बता रहा है जी इस कोर्स को अभी तक जो है वो तकरीबन 878 जो है वो रिव्यूज लोग दे चुके हैं, 4.4 इसकी रेटिंग है, 2 घंटे का टोटल जो है वो ये आपके पास कोर्स है और 11 इसके अंदर जो है वो लेक्चर है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, इस कोर्स को नए टैब के अंदर ओपन करें और ओपन करने के बाद आपके पास यहाँ पे अब आपने सबसे पहली जो चीज करनी है ना वो ये है कि यूडेमी के ऊपर अपना जो है ना वो अकाउंट बनाए। अकाउंट बनाने के बाद ही आप ये वाला जो कोर्स है वो ले सकते हैं। तो ये देखें ये एनरोल नाउ पे क्लिक करें, ये नीचे आपके पास आ रहा है देखें ये फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अपना अकाउंट बनाए, साइन अप पे क्लिक करें, आप उसको कंटिन्यू विद गूगल कर लें या ईमेल कर लें, इट्स अप टू यू। जैसे ही आप लोग ये कोर्स वगैरह कर लेंगे आपने क्या करना है, अब ये कोर्स का नाम है तो इस कोर्स के नाम को यहाँ से आप कॉपी करें, कॉपी करने के बाद फाइवर के अकाउंट पे वापस आए। तो जैसे ही आप यहाँ पे फाइवर के अकाउंट पे वापस आते हैं सर्टिफिकेशन के टैब में आए, ऐड न्यू पे क्लिक करें, ये टॉप पे आपने जो है ना सर्टिफिकेट का नाम लिखना है। तो जो भी आप यहाँ से अपना कोर्स वगैरह करेंगे उस कोर्स का नाम यहाँ पे लिखें, कहाँ से किया था, लेट्स सपोज मैंने जो है वो यूडेमी से किया था, उसके बाद कब किया था, मैं कहता हूँ जी मैंने 2024 में किया है। तो 2024 में करने के बाद यहाँ पे मैंने ऐड के ऊपर क्लिक कर दिया। तो जैसे ही मैं ऐड पे क्लिक करूंगा ये देखें मेरी सर्टिफिकेशन आ जाएगी। इसके अलावा भी अगर मेरे पास कोई और भी सर्टिफिकेशन है या मैं और भी ऐड करना चाहता हूँ तो दोबारा मैं यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करूंगा, उसी तरह जिस तरह ये वाली सर्टिफिकेशन ऐड की है वो वाली भी ऐड कर लूंगा। तो अभी तक अगर आपका यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट के अंदर मेरे से पूछ सकते हैं या मेरे फेसबुक के पेज के ऊपर चले जाएं, उधर जाके मुझे मैसेज करें। मैं विद इन 24 आवर पूरी अपनी कोशिश करता हूँ कि एक एक मैसेज को जो है वो रिप्लाई करूँ। तो नेक्स्ट अब हम आगे चलते हैं। आपने क्या करना है, अब मैंने तो यहाँ पे डिफरेंट जो चीजें हैं वो मैंने ऐड नहीं की, मैंने अपनी प्रोफाइल पूरी नहीं की बिकॉज ऑलरेडी मैं अपना जो डाटा है वो ऐड कर चुका हूँ अपनी एक्चुअल प्रोफाइल्स के ऊपर। तो मैं नहीं चाहता ये मैं आप लोगों के लिए जस्ट एक डमी प्रोफाइल बना रहा हूँ, इसी वजह से मैंने अपनी ना प्रोफाइल पिक्चर ऐड की है ना मैंने कोर्स किया है। तो यहाँ पे अब आप लोगों ने अगला काम क्या करना है, अभी तक आपका जो अकाउंट है ना वो पूरा नहीं हुआ। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये लिखा हुआ है आपके पास बिकम अ सेलर, तो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। जैसे मैंने क्लिक किया अब फाइवर वाले आपको जो है वो कुछ गाइड कर रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं जी रेडी टू स्टार्ट सेलिंग ऑन फाइवर, हियर आर द ब्रेकडाउन। अब फाइवर आपको यहाँ पे कुछ गाइड करेगा कि भाई आप जो है ना वो सक्सेसफुल प्रोफाइल कैसे बना सकते हैं, फिर आपने अपनी प्रोफाइल कैसे बनानी है, उसमें आपने प्रोफाइल पिक्चर कैसे लगानी है, डिस्क्रिप्शन कैसे करना है, गिग कैसे पब्लिश करनी है। अब यहाँ पे आपने इसको जो है वो कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब फाइवर आपको बता रहा है कि व्हाट मेक्स अ सक्सेसफुल फाइवर प्रोफाइल। अब यहाँ पे उसने आपको 5 पॉइंट बता दिए, इनको पढ़ लीजिएगा और उसके बाद आप इसको यहाँ पे कंटिन्यू करें। बहरहाल काफी ज्यादा चीजें मैं अपने इस कोर्स के अंदर कवर कर रहा हूँ, अगर आप मेरे इस कोर्स को कवर कर लेते हैं तो आप इन चीजों को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट स्टिल आई रिकमेंड यू कि आप इसको एक दफा पढ़ लें ताकि आपको आइडिया हो जाए। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करें। अब वो यहाँ पे आपको बता रहा है कि कौन सी आपकी जो चीजें हैं फाइवर के ऊपर रहते हुए आपने नहीं करनी या आपके अकाउंट को जो है वो कल को कोई ना कोई मसला मसाइल कर सकती हैं। तो आप ये 4 पॉइंट्स उसने बताए हैं। मैं अपने इस कोर्स के अंदर ऑलरेडी फाइवर की वायलेशंस वगैरह आपको बता चुका हूँ, आप उनको भी एक दफा जाके जो है वो देख सकते हैं। आपने यहाँ पे इसको कंटिन्यू करना है। फिर यहाँ पे आप लोगों के पास यहाँ पे ये 3 टैब्स हैं। पहला टैब है पर्सनल इन्फो का, फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पे है प्रोफेशनल इन्फो, फिर तीसरे नंबर पे आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है अकाउंट सिक्योरिटी का। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने सबसे पहले अपना जो है वो नाम देना है, फर्स्ट नेम दें, अपना लास्ट नेम दें। बच्चों ये आपने वो
नाम देना है जो एक्चुअल में आपके आईडी कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है। अब ये आप लोगों ने डिस्प्ले नेम अकाउंट बनाते हुए दे दिया था तो वो इधर आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपकी जो है वो प्रोफाइल पिक्चर है, तो जो भी आप लोगों की प्रोफाइल पिक्चर होगी वो आप लोगों ने यहाँ पे जो है वो ऐड कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो है वो डिस्क्रिप्शन आएगा। तो डिस्क्रिप्शन लिखने का ऑलरेडी मैंने आप लोगों को जो तरीका है वो बता दिया है। यहाँ पे वही वाला जो डिस्क्रिप्शन है, अगर आप लोगों ने पहले लिख लिया होगा तो आपको दोबारा यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं होगी, वो यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अगर आपने पहले नहीं लिखा होगा तो इधर ये करेंगे फिर ही आप नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे नीचे आपके पास आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करें। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, ये जो आपका स्कोर आ रहा है ना, इस स्कोर को आप लोगों ने 90 तक करना है, तभी आपकी जो है वो बात बनेगी। तो यहाँ पे प्रोफेशनल टैब के अंदर सबसे पहले आपके पास आपका ऑक्यूपेशन पूछ रहा है कि आपने पहले क्या क्या काम किया। तो मैंने यहाँ पे जो है वो डिजिटल मार्केटिंग चूज कर लिया है और कब से लेकर कब तक जो है वो मैंने अपनी ये वाली जॉब का की है या स्टिल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2020 से लेकर 2024 चूज कर लिया। उसके बाद यहाँ से आपने वो 5 अलग-अलग जो आपकी स्किल्स हैं उनको आप लोगों ने चूज कर लेना। तो यहाँ पे मैंने आप देखें कि मैंने यहाँ पे अपनी जो 5 अलग-अलग स्किल्स हैं उनको मैंने यहाँ से जो है वो सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद नीचे आप देखें कि आपके पास ऑप्शन आ रही है ऐड न्यू। तो आप अगर इसके अलावा भी कोई और भी आपकी ऑक्यूपेशन है तो उसको भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कहा जी मेरी जो नेक्स्ट ऑक्यूपेशन है वो राइटिंग से रिलेटेड है। तो राइटिंग के अंदर भी अगेन आपने बताना है कि आपने कब से लेकर कब तक जो है वो ये काम किया है। तो उसके बाद आप लोगों ने नीचे आके अगेन 5 अपनी जो स्किल्स हैं उनको आप लोगों ने चूज कर लेना। तो यहाँ पे देखिए मैंने जी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को चूज कर लिया, क्रिएटिव राइटिंग को कर लिया, आर्टिकल्स एंड ब्लॉग पोस्ट को कर लिया, मैंने जो है वो रिसर्च एंड समरीज को कर लिया और प्रूफ रीडिंग और एडिटिंग को कर लिया। तो मैं 2 अपनी ऑक्यूपेशन जो है वो ऐड कर सकता हूँ। अब ये वो आपकी स्किल्स हैं जो मैंने आपको लास्ट टाइम जो है वो बताया था। यहाँ पे ऑलरेडी वो सारी स्किल्स आप लोगों की आ रही होंगी अगर आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल के अंदर ऐड की होंगी। अब नेक्स्ट जो टैब है अगेन यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपसे पूछ रहा है। तो अगर आपने पहले अपनी क्वालिफिकेशन वगैरह ऐड की होंगी तो यहाँ पे वो आपकी क्वालिफिकेशन भी आ रही होंगी। क्वालिफिकेशन के बाद जो नेक्स्ट चीज है डेट इज सर्टिफिकेशन। तो जो भी सर्टिफिकेशन आपको मैंने बताई थी आप यूडेमी से कर सकते हैं और आपने प्रोफाइल में ऐड की होंगी वो भी यहाँ पे शो हो जाएंगी। अब इस टैब के अंदर लास्ट पे आपसे वो पूछ रहा है आपकी पर्सनल वेबसाइट। तो पर्सनल वेबसाइट के लिए आप लोगों ने सिंपल जो है वो अपने फेसबुक की प्रोफाइल या अपने फेसबुक का जो बिजनेस पेज है उसका लिंक आप लोगों ने यहाँ पे शेयर करके अपना उसको उधर से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप इधर आए, इधर आके आप उसको पेस्ट करें और पेस्ट करके आप सिंपल जो है वो कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करें। लास्ट टैब के अंदर वो आपसे 2 चीजें पूछ रहा है। आपका अभी जो स्कोर है वो 80% हो चुका है। आपसे कह रहा है कि अपना ईमेल जो है उसको वेरीफाई करो और अपना जो नंबर है उसको वेरीफाई करो। नंबर वेरीफाई करने के बाद आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे देखिए मैंने अपना नंबर इस वजह से वेरीफाई नहीं किया बिकॉज ऑलरेडी मेरे जो नंबर्स हैं वो दूसरे अकाउंट के ऊपर लगे हुए हैं। तो आप लोगों ने अपनी जो प्रोफाइल है जैसे ही आप उसको 90% कर लेंगे, 90% करने के बाद आपके पास ये जो है वो डायरेक्टली आपकी गिग के ऊपर ले जाएगा। डेट्स मीन कि अपने अपना जो फाइवर का सेलर प्रोफाइल है उसको आप लोगों ने क्रिएट कर लिया है। बाकी इंशाल्लाह जो हमारा गिग है उसके लिए मैं एक अलग वीडियो लेकर आऊंगा क्योंकि वो पूरा मैंने आपको डिटेल में बताना कि गिग बनाना कैसे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज लेक्चर था वो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई है और इसने कुछ वैल्यू ऐड की है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हो सके तो इसको अपने सर्कल में भी शेयर करें। इसके अलावा मेरे चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के साथ ही बेल आइकन का बटन है उसको भी आप लोग प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिल सके। आप देख रहे हैं हारिस जमील यूट्यूब चैनल जिसके ऊपर मैं डिफरेंट डिजिटल स्किल्स और ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड कंटेंट आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होता रहता हूं। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बटन के साथ ही आपके पास घंटी का बटन होगा उसको भी प्रेस कर दें ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो अगर आती है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो अपना बहुत ज़्यादा आप लोग ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो किसी नई वीडियो नए कंटेंट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, लाने के बाद।